अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी अन युहसिन इस्महु व अदबा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मुहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, इस्लाम ने जहां अपने मानने वालों की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर जोर डाला है, उन्हीं पहलुओं में से जो इंसानी जिंदगी का सबसे एक अहम पहलू है वो है अपनी औलाद की सही तरबियत। औलाद को पालना और पोसना कोई कमाल की बात नहीं है। लोग फौरन ताना दे देंगे और ये कह देंगे कि जरा औलाद की परवरिश करके देखिए फिर पता चलेगा। तो वो लोग कान खोल कर सुन ले, औलाद की तरबियत तो एक अहम मसला है, लेकिन औलाद की परवरिश और औलाद को पालना ये कोई बड़ा मसला और कोई कमाल की बात नहीं है। इसलिए कि किसी भी खातून को या किसी भी शख्स को बैक वक्त या तो एक बच्चा होता है या दो बच्चा होता है, उससे ज्यादा का तस्वुर आपने बहुत सुना होगा। तो जहां ये इंसान अल्लाह की मखलूक है, वही जितने हैवानात, चाहे वो किसी बस्ती में हो या जंगलात के अंदर हो, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक में से कुत्ता भी है। आपने उसको देखा होगा, एक मर्तबा में एक नहीं 7-7, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं। अगर किसी इंसान के पेट से अगर बैक वक्त 8 बच्चे जन्म ले ले तो बताइए उसकी परवरिश का क्या हाल होगा, उसके दूध का क्या इंतजाम होगा, उसके दवे दारू का क्या इंतजाम होगा। लेकिन वो जानवर और ऐसे बेशुमार जानवर हैं जो बड़े बड़े जंगलात में, पहाड़ियों में, जहां कोई रोशनी का इंतजाम नहीं, जहां इंसान की आबादी, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, मोहल्ले का जानवर तो इंसान कुछ खा पी कर जो बच जाता है फेंक देता है। बिल्ली है, कुत्ते हैं, मुख्तलिफ जानवर है, खाकर अपनी भूख को मिटा लेते हैं। लेकिन जंगलात में इंतजाम नहीं होता, आखिर उसकी परवरिश का क्या आलम होगा। वो जानवर अपने बच्चों की परवरिश करता है और बैक वक्त में एक बच्चे नहीं 10-10 बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। लेकिन इंसान और जानवर, इंसान अपनी औलाद की जो परवरिश करता है और जानवर अपनी औलाद की परवरिश करता है। कौवा को देखा होगा, क्या निराला अंदाज है, चोंच में लाकर बच्चा चोंच को खोलता है, उसके मुंह में दाना डालता है। एक मुर्गी को देख लीजिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे, मुर्गी के अंदर बिल्ली से लड़ने की ताकत नहीं है। अगर बिल्ली चाहे
एक मरतबा उस मुर्गी के गले को पकड़ ले तो मुर्गी कुछ बोल पाएगी नहीं। बिल्ली के सामने मुर्गी की ताकत की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब कोई बिल्ली उस मुर्गी के बच्चे पर हमला आवर होना चाहती है, मुर्गी अपने बच्चे को छोड़कर उस बिल्ली से मुकाबला करना चाहती है, और इस नीयत से मुकाबला नहीं करना चाहती है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो, या हमला वो मुर्गी ये चाहती है कि तुम मेरे बच्चे को मारने से पहले मुझसे मुकाबला कर, मैं पहले मरना चाहती हूँ, मेरे बच्चे बाद में मरे। एक जानवर के अंदर अपनी औलाद के लिए इतनी मोहब्बत और इतना प्यार होता है। हाथ लगा दीजिए, अगर कोई कुत्ता अगर ठीक ठाक हो उसके बच्चे को मार दीजिए, 4 जगह काट लेगा। लेकिन इंसानी तरबियत, एक इंसान अपनी औलाद की परवरिश करता है, एक जानवर अपनी जानवर औलाद की परवरिश करता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जानवरों में कोई तरबियत नहीं होती है, कोई सलीका नहीं होता है, कोई अखलाक का पहलू नहीं होता है, लेकिन इंसान अपनी औलाद की परवरिश करता है। उसके बारे में रसूलुल्लाह ने हुकूक बयान किया कि हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद अन युहसिना इस्महु व अदब। एक माँ बाप पर अपने औलाद का सबसे पहला हक ये है कि उसका सही नाम रखे, सही नाम रखे। तो सही नाम रखने के लिए तो सही आदमी के पास जाना पड़ेगा। वरना गाँव घर में कहावत है कि वो बेटा पैदा हुए चुम्मे लेते लेते मार। अब वो सोचता है कि इतना जमाना में वो बेटा पैदा हुआ है, ऐसा नाम रखो कि पूरे दुनिया में किकरो ना। तो भाई वो नाम तो किताब में मिलेगा नहीं। नाम रखने के लिए किसी सही आलिम से राबता करना पड़ेगा। कल कयामत के दिन हर इंसान को उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा, फला इब्ने फला। तो बेटा का नाम रहेगा कुछ और बाप का नाम रहेगा कुछ। ये फगलू मियां कहां से आ गया? अजीब अजीब नाम, कोई पापा कहता है, कोई कुछ नाम रखता है। सही नाम रखेंगे उस नाम का उस बच्चे की जिंदगी पर असर पड़ता है। नाम सही होगा उस नाम का उस बच्चे की जिंदगी पर असर पड़ेगा। ऐसे लोगों का नाम रखिए जिसके कारनामे अच्छे हो, जिसकी तारीफ अच्छी हो। जो या तो किसी सहाबा का नाम लीजिए, या किसी अंबिया के नाम पर, या किसी वली के नाम पर। नहीं, पहला बेटा भेल है शाहरुख खान नाम रखता, या आमिर खान नाम रखता। बाप रे बाप, तो नचबे करेगा ना। और ज्यादा नाचेगा तो बापों को भी नचाएगा, माइयों को भी नचाएगा। तब गांव समाज को इकट्ठा करेगा, देखिए हमारा बेटा इतना मेहनत से पाल पोस किए हैं, हमको नचा रहा। कैसे नहीं नचाएगा? हमने तो सुराग पहले ही खोल दिया। मेरे नबी ने कहा नाम उसका अच्छा रखो, पुदीना टमाटर करेला नाम मत रखो। तो हमने तो नाम रखा है डांसर, तो वो क्या करेगा मेरे सामने? और उसकी सही तरबियत हो। बच्चा अपने माँ की गोद से, बच्चा अपनी माँ की गोद से, माँ का गोद ये बच्चा का सबसे पहला मदरसा होता है। बच्चा का सबसे पहला नर्सरी कहिए या सरसरी कहिए, सबसे पहली नर्सरी, सबसे पहला मकतब और सबसे पहला मदरसा। ये मदरसा नहीं है जहां पढ़ाते हैं, माँ की गोद में। जो बच्चा माँ की गोद में सही तरबियत पा गया, उसकी जिंदगी को अखलाक से आरास्ता कर दिया गया, वो बाप अपने बुढ़ापे में लाठी का इंतजार न करे। कतन बेटा भेला क्या भेला जो लाठी पड़ल फसाद फैलाएगा लाठी। हालांकि कभी तौफीक नहीं होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम औलाद का मुतालबा करते
रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ मौलाए करीम मुझे पाकीज़ा औलाद अता करना, शैतान मत देना। लेकिन जब हो जाता है, नाम सही नहीं रखा जाता है, सही तरबियत शुरू में नहीं होती है, कहीं मोबाइल का आशिक बना दिया, गाली बकते बकते उसको भी गाली का आदी बना दिया, चुगलखोरी करते करते उसको भी चुगला बना दिया, झूठ बोलते बोलते माँ बाप बच्चा को भी झूठा बना दिया, शराब पीते पीते उसके नाकों में भी शराब की बदबू को डाल दिया, बेईमानी और चंडाली मक्कारी करते करते बच्चों के अंदर भी उस चीजों को दाखिल कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? आगे चलकर वही काम करेगा। माँ बाप अपनी औलाद के लिए एक नमूना है, एक सिंबल है, एक आइडियल है। माँ बाप जिस किरदार का होगा, माँ बाप के अखलाक जैसे होंगे, माँ बाप का उठना बैठना, लोगों से बात करने का तौर तरीका, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका होगा, बच्चा आपका उसी सांचे में ढलेगा।